हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो घटना चक्र से संबंधित है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चालू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से 400 से अधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो 395। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसमें अभी वर्तमान में आपको 400 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं तो आपका 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए देखिए, यहाँ है नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता, भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। भारतीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, भारतीय संविधान अनुच्छेद 323A। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 117। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन किया गया है? तो अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन किया गया है? अनुच्छेद 312। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? तो इसमें केवल भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सुमेलित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 सुमेलित नहीं है और तीनों सुमेलित है। तो देख लीजिए, अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। चलिए आगे देखते हैं। और 48 में आपका अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान। अनुच्छेद 245 विधायिक शक्तियों का विवरण। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। इसका हो जाएगा, आपका बोल देते हैं, सुन लीजिएगा। चलिए, अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 14 हो जाएगा समता का अधिकार। अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 74 हो जाएगा मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए मिलाते हैं। विधानतः
नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 111 का अधिकार है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद 111 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखिए अनुच्छेद 54 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 54 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियाँ। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यह 16। चलिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख राष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 ख उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिला। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए यहाँ भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। वित्त आयोग 280 वित्त आयोग 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। देख लीजिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय राज्य परिषद अनुच्छेद 263 वित्त आयोग अनुच्छेद 280 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। चलिए इसमें सी माना जाता है जो त्रुटिहीन है, लेकिन इसको मूल्यांकन से बाहर रखा गया था। निम्नलिखित में से किसका सुमेल्य नहीं है, तो अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा या सुमेलित। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अनुच्छेद के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हारता से संबंधित प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ देखिए अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने एवं उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227
सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ, राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित उपबंध। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 1 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें देखिए विधि के सम्मुख समानता। अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 42। शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 45। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका 371 ग सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए अनुसूचियों के बारे में अब इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी है? तो चलिए, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो 12 है। भारतीय संविधान में तो 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो केवल 3 सही है। चलिए, निम्नलिखित में भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। चलिए, यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विमोचित करती है तो राज्य सभा में स्थानों के आवंटन को। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विमोचित करती है राज्यसभा में संस्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, चतुर्थ राज्य भाषा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। षष्ठम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम भाषाएं। नवम भूमि सुधार अधिनियम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर
निर्हरता। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यह सेम दिया हुआ है तो आप मिला सकते हैं। देख लीजिए न, इसमें सब सेम दिया हुआ है, केवल आपको मिलान करना है, तो मिला लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं दूसरा 9वीं दिया है, किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं, तो केवल एक सही है। सूची 1 को कोहेओ केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से। मिलान करना है आपको, इसमें देख लीजिए। संघीय सूची में आपको दिया है, संघ सूची में दिया है 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में 98 हो गया है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में 59 हो गया है। समवर्ती सूची 47 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में 52 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है? तो समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो यह हो जाएगा आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो यह हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह होगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची द्वारा। देख लीजिए इसमें सुमेलित नहीं है वही। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समवर्ती 7वीं अनुसूची में प्रविष्ट है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्ट है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो शिक्षा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो 42वां। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो डाकघर बचत संघीय सूची का विषय नहीं है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए सूची 1। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो यह हो जाएगा आपका राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची और षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये सभी प्रभाव डालते हैं। चलिए भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो
तो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 49 का हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। निम्नलिखित भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि संघ से संबंधित नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है भारतीय राज्य सूची के विषय में। चलिए, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस। चलिए, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित है? पंचायती राज आपका हो जाएगा राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया। चलिए, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो सूची 3 समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो यह हो जाएगा सूची 1 प्रविष्टियाँ 72 और सूची 2 प्रविष्टियाँ 37। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। चलिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह हो जाएगा 5वीं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूचित जाति के संरक्षण के हितों के लिए। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में। चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रबंधन निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। पंचायती राज से। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो यह हो जाएगा आपका 29 विषय है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और चलिए, धन्यवाद।